हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अपने तैयारियों के साथ में लगे होंगे। ठीक है, तो आज आपका फिजिक्स का जो टॉपिक है उसका नाम है सरल रेखीय चालक के कारण आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बोल सकते हैं या फिर मान बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, चलिए एकदम कल थोड़ा सा नहीं पढ़ा पाए क्योंकि कल हम लोग की तरफ से थोड़ा सा लाइट वगैरह का प्रॉब्लम था, इसीलिए। ठीक है ना, बाकी कोई टेंशन नहीं। आज हम लोग चलते हैं, क्लास को लेकर के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बोलेंगे कि एक सरल रेखीय चालक क्या होता है। सरल रेखीय चालक कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई चालक तार जो एकदम सरल रेखीय हो। सरल रेखीय कहने का मतलब होता है कि जो एकदम साधारण पथ में हो। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक सरल रेखीय चालक है। ठीक है, सरल रेखीय मतलब एकदम सीधा सच। ठीक है, और इस पे आवेश जो है वो प्लस क्यू है। ठीक है, और इसका घनत्व जो है वो लैम्डा है, इसको लैम्डा कहा जाता है। ठीक है, तो सरल रेखीय चालक का घनत्व हम दिखाए हैं लैम्डा से। ठीक है ना, चलिए अगर हम बोलेंगे कि बताओ बउआ ये एक सरल रेखीय चालक है, तो इस चालक तार के कारण आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। ठीक है ना, चलिए तो गॉस के नियम वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि अगर किसी को आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप क्या कर सकते हैं, गॉस के नियम से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी से निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक चालक तार था, तो इसके बाहर कोई बिंदु यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको एक सिंपली इस प्रकार से डॉटेड लाइन से लेकर के आना और इधर भी लेकर के आना। ठीक है ना, चलिए और इसको एक इस प्रकार से बेलन नियन हम लोग को बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है ना, चलिए इतना तो कर लीजिएगा हम लोग। ठीक है, और इसका ये वाला पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, यहाँ निकालना, यानी जिसका नाम दिए हैं P, और यहाँ निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, चलिए तो अगर बढ़िया से देखें हम तो एक क्या बन गया, ये एक बन गया बेलन। ठीक है, और इस बेलन की जो लंबाई लिए हैं हम, इस बेलन की लंबाई लिए हैं L। कहाँ से कहाँ तक? मात्र इस बेलन की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिए हैं L। ठीक है, चलिए तीन सतह से बेलन बन गया है, एक ऊपरी सतह है, एक निचली सतह है और एक वक्र सतह है। ठीक है, जैसे वक्र सतह क्या होता है, मान लेते हैं ये बेलन वाला जो मार्कर है इस पार्ट्स की बात करें तो एक ऊपरी सतह हो गया है कि नहीं, देखो ये वाला, और एक निचली सतह हो गया, और एक देखो ये यहाँ पर वाला जिसको बोलते हैं वक्र सतह। ठीक है ना, तो अगर हम ऊपरी सतह को नॉमिनेट करें तो मान लेते हैं इसका नाम दिए S1 और इसका नाम दिए क्या, S2, और अगर हम ये टोटल वक्र सतह की बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, S3। ठीक है, तो पहले इतना नाम लिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी बोलते हैं R। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना ही जरूरत पड़ेगा। तो केवल इतना ही आप लोग को बस अभी समझना है इस टॉपिक में कि मतलब इस बेलन के बीच की दूरी कितना बोले हम, L बोले हैं, और इसके बीच की त्रिज्या बोले R, और बिंदु P पर क्या निकालना है, बिंदु P पर हम लोग को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आवेश। ठीक है, मेरे बात को समझना, देखो ध्यान से, आपको एक छोटा सा बात बता दें हम, आवेश बराबर फार्मूला क्या होता है। आवेश बराबर फार्मूला होता है कि घनत्व गुने लंबाई, घनत्व गुने लंबाई, घनत्व गुने लंबाई होता है। ठीक है ना, मेरे बात को समझना, घनत्व गुने लंबाई। तो मेरे पास घनत्व को दिखाए हैं किससे, लैम्डा से दिखाए हैं, अब गुना इसको बेलन की लंबाई कितना है, L, तो अगर हम लैम्डा को L से गुना कर देंगे बउआ तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा L, यानी एक शब्द बोले तो आपका आवेश हो गया, यानी इस पर टोटल आवेश का मान हो गया लैम्डा L। बताओ बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्या बताएं, लैम्डा L इसका टोटल आपका क्या हो गया, घनत्व हो गया। ठीक है, चलिए तो पहला केस आपको ध्यान से रखना था कि इस चित्र को ध्यान से हम समझना था। दूसरा केस क्या बताएं कि आवेश निकालने के लिए आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा केस में क्या करना है, ये तो आपका आवेश निकल गया, अब अगला पॉइंट निकालना है फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या, यानी कि अगर बात करें हम तो इसमें ये तीनों सतह से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यानी कि S1 से कितना फ्लक्स निकल रहा है, S2 से कितना निकल रहा है, S3 से कितना निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। मान लेते हैं पहले निकाल लेंगे S1 के कारण, S1 के कारण। ठीक है ना, यानी अगर हम S1 के पहले चेक करें कि S1 यानी ऊपरी सतह से केवल कितना विद्युतीय फ्लक्स निकल रहा है, केवल वो चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको एक बात बताए थे, फार्मूला बताए थे गॉस के नियम में ही। ठीक ना, कौन सा फार्मूला, कि अगर विद्युतीय फ्लक्सों की संख्या निकालना है तो उसके लिए वो होता है EDS cos थीटा।
है ना। तो ई डी एस लिखेंगे और डी एस नहीं लिखेंगे बल्कि S1 के लिए है तो S1 लिखेंगे, ठीक है ना। और कॉस थीटा, लेकिन एक बात को समझो बउआ, मेरे बात को समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जब देखो ये सतह है कि नहीं, ये सतह है और इसी के समांतर देखो यहाँ पर बिंदु P पर निकालना, ठीक है। तो मेरे एक बात याद रखना कि जब जब समांतर होकर के निकालना होती है, जब समांतर बिंदु पर अगर निकालना होती है तो उस सिचुएशन में थीटा का मान कितना लेना पड़ता है, 90 डिग्री, ठीक है। जब बिंदु P जो है वो समांतर दिशा में हो तो थीटा का मान 90 डिग्री। कोई बच्चा कहेगा क्यों, तो मेरी बात को समझो। देखो ये बात हम आपको बता दिए हैं इस प्रकार से ऐसे, लेकिन अगर एक बार समझना चाहेंगे तो समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास इस प्रकार से कोई एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। ये मान लेते हैं चालक तार है और यहाँ पर एक मतलब ये सतह है, ये सतह में नहीं, ये धरती है, ठीक है, सतह है। और यहाँ से ई है, ई यानी कि चालक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर इस ई को अगर हम नीचे लेकर के आएंगे, यहाँ पर लेकर आते हैं, सतह के सामने लेकर के आते हैं, तो देखो तो कहीं ना कहीं इसका ये जो ई है वो यहाँ आ जाने के कारण अब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री। तो वही बोलेंगे कि जब ये नीचे आ गया, सतह पर आ गया, यानी पी सतह के समान है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। एक बात बताओ, कॉस थीटा का मान, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है बताएंगे आप लोग, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ना कहते हुए भी क्या हो गया, ये टोटल का टोटल मान हो गया आपका जाकर के 0, यानी हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अगला निकालेंगे S2 के कारण, किसके कारण, S2 के कारण, ठीक है। चलिए तो S2 के कारण निकालेंगे तो इसमें भी सेम लगाएंगे, E ds की जगह पर अभी यहाँ क्या लिखेंगे, S2 लिखेंगे, ठीक है ना। और कॉस थीटा, देखिए तो नीचे वाला भी तो सेम सतह ऊपर नियन है, तो इसमें भी थीटा का मान कितना लेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। और जब 90 डिग्री लेवा गया है तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। चलिए अगला निकालना है S3 के कारण, S3 के कारण, यानी अब S3 के कारण निकालेंगे और इसमें देखेंगे क्या होता है। अब ये हम लोग के लिए काम की चीज़ है तो इसको कलर चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें बोलेंगे E ds की जगह पर बोलेंगे S3, ठीक है, और cos थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान देखो, ये वक्र सतह है, ये वक्र सीधा है, और यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये देखो इसका लंब, यानी कि ये यहाँ इस प्रकार से था, लेकिन अब सतह देखो ये इससे सीधा है और इसके सामने आ गया, तो उसमें आपको 0 डिग्री लेना है, ठीक है ना। अगर ये पूरा क्लियर करना टॉपिक तो आप गॉस के नियम का जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, और अगर हम 1 से इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ES3, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे S3 किसको दिखा रहा है, ये बेलन को दिखा रहा है, ठीक ना। तो बेलन के अगर आपसे पूछते हैं बता बउआ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h पढ़ा है ना, 2πr, h की जगह यानी ऊंचाई, तो मेरे पास बेलन की ऊंचाई कितना है, l, तो इसको कह देंगे l। बात क्लियर हो रहा है, 2πr/h यानी कि आपका h ऊंचाई हो जाएगा l मेरे पास, जो कि यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। चलिए अब आपको एक छोटा सा फाइंड आउट करना है। अगर आपको बोलेंगे कुल फ्लक्स बताओ, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा से पहले बताओ। तो कुल अगर फ्लक्स पूछेंगे आपसे तो कहिएगा कि भाई S1 प्लस S2 प्लस S3, यही ना बोलेंगे। तो S1 में आया था 0, S2 में भी आया है 0, और S3 में आया आपको जाकर के E2πrl, ये आया आपको जाकर के कुल फ्लक्स। क्या आया ये, कुल फ्लक्स। अभी कुल फ्लक्स नहीं लिख सकते, ठीक है, ये दोनों शून्य है तो डायरेक्टली इसको लिखेंगे E2πrl, ये आपका फाइनली कुल फ्लक्स है। बस अभी यहाँ पर कुल फ्लक्स है वो देखना, ठीक ना। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस ये कुल फ्लक्स है, बस अभी आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आवेश कितना निकाले, लैम्डा l, कुल फ्लक्स कितना निकाले, E2πrl, है ना। चलिए अब यहाँ पे कहेंगे एक छोटा सा नियम, बस छोटा सा और चलेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से बोल सकते, ठीक है, गॉस के नियम से। अच्छा गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम होता है साई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन का नोट, यही होता है ना। चलिए तो साई ई यानी कि फ्लक्सों की संख्या, तो फ्लक्सों की संख्या कितना लाए हम लोग, E2πrl, और बराबर यहाँ बोलेंगे क्यू, अच्छा क्यू यानी आवेश, क्यू यानी आवेश,
और आवेश भी देखो हम लोग निकाल के रखें ऑलरेडी, लैम्डा एल, ठीक है। अब बट्टा में नीचे बोलेंगे एप्सिलॉन का नोट, तो एल से एल क्या हो गया, कट गया। निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिखाता है, तो यहाँ बोलेंगे ई बराबर लैम्डा बटा लैम्डा, ये हो गया लैम्डा, हो तोरी के पारोन जी, लैम्डा लैम्डा, ठीक है। और एन से अगर ई रह गया तो बचा क्या, 2 पाई आर, और 2 पाई आर एन आ जाएगा, तो लिखा जाएगा 2 पाई, और आर को हम लास्ट में लिखना चाह रहे हैं, पहले इसी को लिख ले, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, और यही आपका क्या है, सरल रेखीय चालक के कारण आपको जा करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक यानी ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टोटल स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगला आपको मिलते हैं गोलीय में, ठीक है ना, फिर बेलनाकार में। ये टोटल टॉपिक आपको तीनों एक ही में कराना चाह रहे थे, लेकिन आपका कुछ जैसे कुछ क्या, बट इंक मार्कर क्लियर नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और हमारे जहाँ पर वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर आपको जाकर के मार्कर की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए आपको यहीं पर हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो कल आपको एक गोलीय चालक और बेलनाकार चालक, बेलना तो बता दिए है ना, गोलीय रह गया, और एक आपका जाकर क्या रह गया, समतल चादर के कारण रह गया, ठीक है ना। तो दोनों आपको कल एक ही में करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज को हम ये रखते हैं, और आप लोग हाँ वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक जाकर के पहले कर दो, और दोस्तों के पास अगर एक स्टूडेंट के पास अगर आप शेयर करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम लोग को, ठीक है ना, और पढ़ाने में मन लगता है। तो लाइक, और एक कम से कम एक स्टूडेंट के पास आप शेयर जरूर करा करो, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले, ठीक है। ओके, बाय सभी को।